जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और कल एक बहुत बड़ा मुद्दा रह गया था करंट अफेयर्स को लेके। बहुत बड़ा मुद्दा है, गंभीर मुद्दा है, करंट अफेयर्स कैसे कंप्लीट करना है। तो इसमें जो है मुझे लगा था कि एक अलग वीडियो चाहिए, इसलिए मैंने एक अलग वीडियो 10 मिनट ताकि समय देके आपको समझा सकूं कि एग्जैक्टली करंट अफेयर्स में करना क्या है। तो उससे पहले मैं अपना बता देता हूँ कि मैंने करंट अफेयर्स कैसे बेसिकली किया था और आपको भी मैं क्या सजेशन दूंगा। ठीक है, तो आप भी जो मार्केट में चीज़ें अवेलेबल हैं उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे और एकदम एग्जैक्ट वही चीज़ फॉलो करेंगे जो आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होगी। ये वीडियो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कुछ अलग से करंट अफेयर्स होगा, नहीं, ये सेम है, हर चीज़ एकदम सेम रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो जैसे जब मैंने स्टार्ट किया था बेसिकली, जब 2016-17 में जब तैयारी स्टार्ट की थी, सोचा था कि यार यूपीएससी देना है, एग्जाम देना है, तो 16-17 में अभी ऐसी बात है तुरंत स्टार्ट करते तो करंट अफेयर्स पढ़ा नहीं था। अपने आप में सबसे बड़ा मतलब मूर्खता यही होती है कि हम क्या करते हैं, जब तैयारी स्टार्ट करते हैं तो ही सोचने लगते हैं करंट अफेयर्स। मैंने बार बार सजेशन दिया है और मैंने खुद भी ये गलती नहीं की थी। अच्छी बात यह है कि सबसे पहले आप एनसीईआरटी पढ़िए एक बेसिक, फिर करंट अफेयर्स पढ़िए, फिर समझ में आएगा आपको कि करंट अफेयर्स में क्या चीज़ यूजफुल है क्या नहीं यूजफुल है। बिना सोचे समझे सीधे जो है कूदने से करंट अफेयर्स नहीं कंप्लीट होगा। मैंने क्या किया, जब मैंने एनसीईआरटी कंप्लीट की तो उसके बाद मैंने क्या किया, न्यूज़पेपर लेना शुरू किया। तो ध्यान रखिएगा, उस समय मुझे गाइडेंस थी नहीं, चीज़ें बहुत अवेलेबल नहीं थी उस समय, और उस समय खास तौर पे जो मैगजीन्स हैं, करंट में जो मैगजीन्स मिलती है मार्केट में अवेलेबल है, वो नहीं अवेलेबल होती थी। तो मैंने द हिंदू खरीदना शुरू किया, द हिंदू, ठीक है, न्यूज़पेपर, इंग्लिश मीडियम का न्यूज़पेपर। मुझे लोगों ने बताया कि द हिंदू ही पढ़ना होता है, तो मैंने भी द हिंदू खरीदना शुरू किया। तो 1-2 दिन पढ़ा, तो पढ़ने में पहली बात मुझे 3 से 4 घंटे लगते थे द हिंदू पढ़ने में। ठीक है, उसमें भी आधी चीज़ें समझ भी नहीं आती थी, तो डिक्शनरी लेके बैठा रहता था, कभी कुछ, तो हवा नहीं लगता था, मतलब ऊपर से जाता था। 3-4 घंटे लगते थे द हिंदू पढ़ने में। जब इतना समय लगने लगा तो मुझे लगा यार मैं तो केवल पूरे दिन में एक ही काम कर पाऊंगा। क्यों? मेरा तो कॉलेज भी था, सबसे बड़ी बात है। ठीक है, तो मेरा कॉलेज भी था, मैं कॉलेज की मतलब कॉलेज का भी काम कर रहा था, वहाँ पे प्रोजेक्ट्स भी कर रहा था, वहाँ पे मतलब बहुत सारे काम कॉलेज के अपने आप में होते हैं, वो भी कर रहा था, फिर यूपीएससी की तैयारी भी कर रहा था। तो 2 से 3 घंटे ही मिलते थे पूरे दिन में, उसमें भी पूरा समय अगर करंट अफेयर्स पढ़ने में चल जाएगा द हिंदू में तो क्या होगा। तो ये सोचते हुए मैंने द हिंदू को डिस्कार्ड कर दिया। तो मैंने 1-2 महीना खरीदा, लेकिन वो पूरा का पूरा एकदम बंडल पैक होके आता था, और पूरा बंडल का बंडल पैक होके कबाड़ी वाले को मैं 2 महीने बाद बेच देता था, एकदम बराबर, एक भी फिर मैंने ओपन नहीं किया। तो मैंने सोचा अब करंट अफेयर्स क्या करूंगा, तो फिर मैंने दैनिक जागरण का नेशनल एडिशन पढ़ना स्टार्ट किया। वो मुझे समझ में भी आता था, 1 घंटे में हो भी जाता था। तो 2-3 महीने में दैनिक जागरण का नेशनल एडिशन मैंने पढ़ा है। ठीक है, लेकिन मुझे एक बात ये समझ में आई कि नेशनल एडिशन भी एक लिमिट के बाद उपयोगी नहीं है। एक लिमिट के बाद जो एग्जाम का पैटर्न है, जो एग्जाम का क्वेश्चन है, वो उतना उपयोगी नहीं है। ठीक है, तो फिर मैंने क्या किया, मैंने अपने आप को मैगजीन में शिफ्ट कर लिया। तो मैंने क्या किया, विजन की जो मंथली मैगजीन आती है उसको मैंने ढंग से करना कंप्लीट किया। और मैंने क्या किया, विजन की मंथली मैगजीन के पीछे जो क्विजेस होते हैं उसको सॉल्व किया, और रैंडम किसी वेबसाइट से सीधे सर्च मार लीजिए करंट अफेयर्स क्विज। इवन मैं चूंकि ऐसे सर्च मारता रहता था ना, तो मुझे मेल्स भी आते थे कि जो है मुझे मेल्स भी बहुत सारे आते थे कि मंथली करंट अफेयर्स क्विज देने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। तो मैं क्या करता था, वही मेल्स पे जाके एक आध करंट अफेयर्स, क्योंकि उस समय दृष्टि वाले लॉन्च नहीं किए थे, जो अभी चलाते हैं ना करंट अफेयर्स क्विज, लॉन्च नहीं किए थे। ठीक है, यूपीएससी हिंदी भी लॉन्च करने वाली है करंट अफेयर्स क्विज अपने मोबाइल ऐप में भी। ठीक है, तो वही अभी टेक्नोलॉजी बहुत इंप्रूवमेंट हो रही है, उस समय इतनी मतलब टेक्नोलॉजी नहीं थी। 2016-17 में आप नहीं सोच पाओगे कितनी ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल थी। तो मैं क्या करता था, वही विजन की मंथली मैगजीन करके ये करता था। देखो टारगेट क्या है करंट अफेयर्स पढ़ने का, अब ये बात समझो। तो मैंने यही अप्रोच अपनाई थी। अब टारगेट क्या है, टारगेट ये है कि आपको प्रीलिम्स निकालना है, मेंस निकालना है। ठीक है, इंटरव्यू के लिए बाद में डिस्कशन करेंगे कि मैंने इंटरव्यू के लिए क्या किया है। प्रीलिम्स और मेंस सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है करंट अफेयर्स के लिए। तो सीधी बात है, हम क्यों ना उन चीजों पे अटैक करें जो प्रीलिम्स और मेंस में काम आएगी। तो मान लो आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, सपोज आप द हिंदू पढ़ रहे हो, मान लो द हिंदू पढ़ रहे हो, आप अभी बिगिनर हो या 2-3 साल तैयारी किए होगे, 2 ही केस में से यही हो सकता है और कुछ हो नहीं सकता। आप बिगिनर हो तो आपको आइडिया नहीं है, सीधी बात है, कि कौन सी चीज़ द हिंदू में जरूरी है। तो आप क्या करोगे, रैंडम पढ़ोगे, या आप एडिटोरियल पढ़ोगे। एडिटोरियल किस लिए पढ़ोगे, मेंस सोच के कि मेंस में क्वेश्चन आएंगे तो ये वाले पॉइंट्स लिखूंगा, यही सोच के। ये चीज़ें मेरे हिसाब से 2013, 14, 15 तक 2015 तक जरूरी होती थी। ठीक है, क्योंकि इतना विश्लेषण जो द हिंदू में विश्लेषण देता है, जो एनालिसिस देता है, वो हर जगह नहीं मिलता है। ये बात समझिएगा। तो उस समय जरूरत होता था, लेकिन अभी का जमाना एकदम चेंज हो चुका है। अभी का जमाना क्या चेंज हो चुका है, अभी का जमाना, अगर आप कोई मंथली मैगजीन उठाते हैं, कोई भी दृष्टि, विजन मुझे भाई किसी ने पैसे नहीं दिए, पेमेंट नहीं किया है प्रमोशन करने के लिए, लेकिन मैं इन जनरल, क्योंकि आपके भले के लिए बात कर रहा हूँ, तो इन जनरल में बात कर रहा हूँ। आप दृष्टि उठा लो, विजन उठा लो, सब में क्या करता है
चीजों को बहुत एनालाइज करके देता है। दूसरी बात, द हिंदू आप मान लो पढ़ रहे हो या आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हो सपोज, तो G20 आपको पूरे एक साल, इवन जब से इंडिया को उसका अध्यक्षता मिली होगी तब से जो जो मीटिंग हो रही है, जम्मू कश्मीर में मीटिंग हो रही है तो उड़ीसा मीटिंग हो रही है तो तमिलनाडु में मीटिंग हो रही है, तो G20 आपको हमेशा न्यूज में मिलेगा। ठीक है, तो G20 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। से सीधी बात है, हमेशा न्यूज मिल रहा है कि वसुधैव कुटुंबकम है, ठीक है, वन अर्थ वन वर्ड बट फ्यूचर जो भी चीजें वो आपको हमेशा न्यूज में मिलेगी। अब आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हो तो जितनी बार न्यूज में आ रहा है आप उसको उतनी बार लिखते जा रहे हो। ठीक है, जितनी बार न्यूज में आ रहा है आप उसको उतनी बार लिखते जा रहे हो। लेकिन अगर आप मंथली मैगजीन फॉलो करते हो तो सीधी बात है, मान लो मैं विजन फॉलो करता था, तो विजन में फायदा ये है, जैसे विजन में सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप जब मंथली मैगजीन पढ़ रहे हो तो वहां पर उसका बैकग्राउंड, आगे की राह, पूरी एनालिसिस, G20 से रिलेटेड डिटेल्स की कौन कौन से देश हैं G20 में, उसका मैप, ठीक है, इसका अगर मुख्यालय है तो कहाँ है, सचिवालय है तो कहाँ है, कुछ इसमें कमियां हैं तो कहाँ कमियां हैं, ठीक है, इसका ट्रायोका कैसे फॉर्म होता है, ठीक है, ये सारी, कितना वर्ल्ड की GDP का ये हिस्सा रखता है, कितना वर्ल्ड के पॉपुलेशन का ये हिस्सा रखता है, सारी डिटेल्स उन मैगजीन में दी होती हैं, जो कि आपको एक न्यूज़पेपर में नहीं मिलेगी। एक बार में न्यूज़पेपर नहीं मिलेगी, आपको बार बार ऐड ऑन करना पड़ेगा, वो बहुत ही माथापच्ची का काम है। तो मेरे हिसाब से दैनिक न्यूज़पेपर पढ़ने से अच्छा है आप मंथली मैगजीन फॉलो कीजिए। अभी सुनिएगा, पूरी बात अभी डिटेल में बताऊंगा, ऐसे केवल मंथली मैगजीन से नहीं होगा। उसके बाद मंथली मैगजीन के क्विज जरूर सॉल्व कीजिए। तो मंथली मैगजीन के क्विज सॉल्व कीजिए, मंथली मैगजीन के शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं, ठीक है, मंथली मैगजीन के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, मंथली मैगजीन के क्विज सॉल्व करने हैं, और रैंडम मंथली मैगजीन के अदर इंस्टीट्यूशंस के। तो जैसे मान लो आप मंथली मैगजीन पढ़ रहे हो विजन क्या, तो आप यूपीएससी हिंदी का जो मंथली क्विज आ रहा है उसको सॉल्व करो, ताकि एक आध पॉइंट्स अगर आपके नहीं कवर होते हैं मंथली मैगजीन में तो क्विज से कवर हो जाए। तो मैं क्या करता था, मैं विजन पढ़ता था, मैं दृष्टि के टेस्ट लगा लेता था, तो मैं ऐसे कर लेता था, ठीक है। तो ये बात समझिएगा। तो मैं ये सजेशन दूंगा, अगर आप बिगिनर हो, आप स्टार्ट कर रहे हो, तो 2-3 महीने आप न्यूज़पेपर पढ़ो, ठीक है, मेरी बात समझिएगा। 2-3 महीने आप हिंदी मीडियम से तो दैनिक जागरण राष्ट्रीय एडिशन पढ़ सकते हैं, इंग्लिश मीडियम से तो आप इंडियन एक्सप्रेस, मेरे हिसाब से ज्यादा बढ़िया रहेगा। इंडियन एक्सप्रेस आजकल यूपीएससी का अलग से कॉर्नर ही बनाता है, तो इंडियन एक्सप्रेस आप फॉलो कर सकते हैं। ये दो में से कोई आप एक फॉलो कर सकते हैं स्टार्टिंग में 2-3 महीने, लेकिन ध्यान रखिएगा 2-3 महीने के बाद इस पे समय व्यतीत करना आपके लिए केवल नुकसानदायक होगा। जब आपको एक आइडिया लग जाता है, एक बार इवेंट का आइडिया लग जाता है, आपको ये आइडिया लग जाता है कि न्यूज़पेपर्स में क्या चीजें होती हैं, आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि हाँ, न्यूज़पेपर करंट समय में जब कंपटीशन का माहौल है, जब कम समय में ज्यादा चीजें हम सीख सकते हैं, तब न्यूज़पेपर आपके लिए उतना वर्थ इट नहीं है। तो आप अपने आप आपको लगे कि नहीं यार, मंथली मैगजीन कर लेनी चाहिए। अब मंथली मैगजीन में क्या करना है, तो सपोज आप विजन की मंथली मैगजीन उठा रहे हो, सपोज मेरे पास समय रहेगा तो मैं एक बार आपको दिखाऊंगा, अभी एग्जांपल भी दिखाऊंगा। हालांकि अगर आप यूपीएससी हिंदी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हो, यूपीएससी हिंदी 4CS, ध्यान रखिएगा 4 है, FOR नहीं है, ये 4 वाला 4 है, यूपीएससी हिंदी 4CS। अगर आप ज्वाइन करते हो तो वहां पे आपको सैंपल मिल जाएंगे, मैंने कैसे से करंट अफेयर्स के नोट्स बनाए थे। तो आपको करना क्या होता है, जो इंडेक्स होती है, जैसे 4 पेज में इंडेक्स होता है ना, कि अंदर के टॉपिक्स जो दिए होते हैं, आपको क्या करना था, वो इंडेक्स टॉपिक प्रिंट करा लीजिए, और जो अंदर महत्वपूर्ण चीजें हैं उसके नोट्स इंडेक्स में लिखिए। तो मान लीजिए सपोज चीफ इलेक्शन कमिश्नर न्यूज में है, मान लो जून की मैगजीन आपने खोली, पहला न्यूज है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्ति ये लोग करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी एक कमेटी बनाई है। तो आपको क्या करना है, इंडेक्स वाले पॉइंट पे जाना है, वहां पे लिखना है चीफ इलेक्शन कमीशन, कॉमा, आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल है, संविधान का आर्टिकल है। फिर अभी सुनते रहिए मेरी बात ध्यान से, तो आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कौन सा संविधान का आर्टिकल है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई उसमें प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, और लोकसभा में विपक्ष का नेता, ये 3 लोग की जो कमेटी है उनका वहां पे लिखना है कि ये कमेटी है, और जो है कितने चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं वहां पे शॉर्ट में लिख लेना है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आएगा कि सर ये आपको कैसे पता चला कि यही इतने बड़े पन्ने में से जो पूरा आर्टिकल दिया है उसमें से यही चीज नोट करनी है। तो इस चीज का सबसे बढ़िया तरीका होता है, पहली चीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो मैंने बार बार कहा, इसीलिए मैंने कल ही बता दिया था कि एनसीईआरटी पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और टेस्ट सीरीज साथ में रखना है। तो पहला सबसे बड़ा यहाँ सोर्स होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, दूसरा सबसे बढ़िया सोर्स होता है टेस्ट सीरीज। तो जैसे मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ कि जैसे मैंने मंथली मैगजीन एक बार रीड की, तो मान लो मैंने क्या किया, मान लो जून की मुझे मैगजीन पढ़नी है, तो मेरा प्रोसेस क्या होगा, मैं पहले एक बार स्कैन करके भगाऊंगा, 8 से 10 घंटे में स्कैन कर दूंगा, एकदम सामने से भगाते जाऊंगा,
एकदम देखते जाऊंगा बहुत स्पीड में। फिर मैं क्या करूंगा, उठाऊंगा जो वो है अपना जो इसके टेस्ट दिए हैं, तो जो इसकी क्विज है इससे रिलेटेड इसी मंथ की, मैं उसको उठाऊंगा और मैं उसको सॉल्व करूंगा। फिर देखूंगा मेरे कितने क्वेश्चन गलत हुए। जितने क्वेश्चन गलत होंगे, ठीक है, जितने क्वेश्चन गलत होंगे मैं क्या करूंगा, सबके नोट्स बना लूंगा, वहीं पे नोट कर लूंगा। अच्छा, और इंडेक्स में वही टॉपिक के वही क्वेश्चन के नोट्स बनाऊंगा जो वहां पर पूछे हुए थे। समझिएगा मेरी बात। तो मान लीजिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया होगा क्विज में, तो जो क्वेश्चन पूछा गया होगा उसी के अराउंड में नोट्स इंडेक्स में बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि जो मैगजीन बना रहा है ऑब्वियसली बात है, वो एक्सपर्ट है, वो बहुत मेहनत किया है, 4-5-10 लोग की टीम है, वो मेहनत कर रहे हैं, उनको आइडिया है प्री मेंस और सबका, तो वो चीज मैं वहां पे नोट करूंगा। इसी तरह से मैं मेंस का भी सेम टू सेम करूंगा, ठीक है। तो इसी तरह से मैं मेंस का भी सेम टू सेम करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग 20-25 क्वेश्चन क्रिएट कर लूंगा, ठीक है। मंथली मैगजीन से 20-25 क्वेश्चन क्रिएट कर लूंगा। इवन विजन की मंथली मैगजीन में अच्छी बात ये होती है कि वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ही दिया होता है जनरली, तो आपको क्वेश्चन फ्रेम करने की भी जरूरत नहीं है। ये करके और मैं क्या करूंगा, उसी के नोट्स बना लूंगा। तो ये तरीका होता है मैगजीन पढ़ने का। इसमें और बढ़िया आइडिया कहां से आता है, अगर आप और बढ़िया तरीके से मैगजीन करना चाहते हैं, ठीक है, मंथली मैगजीन और बढ़िया तरीके से करना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिए, मान लीजिए आप मंथली मैगजीन भी क्या होती है, बहुत सारे सिलेबस के पॉइंट्स में डिवाइड होती है, ठीक है। तो जैसे पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, IR, ये वाले सेक्शन में डिवाइड होती हैं। तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि जैसे मान लो आप पॉलिटी की मंथली मैगजीन, मतलब पॉलिटी वाला हिस्सा पढ़ने जा रहे हो, सपोज आप पॉलिटी वाला हिस्सा पढ़ने जा रहे हो, तो आप सबसे पहले क्या करो, हर बार मंथली मैगजीन पढ़ने से आधा घंटा पहले प्रीलिम्स के क्वेश्चंस देखो, पॉलिटी के कैसे आए हैं, पहली चीज। फिर आधा घंटा पहले मेंस के क्वेश्चन देखो कि मेंस में पॉलिटी के क्वेश्चन कैसे बने हैं, और फिर पॉलिटी की मंथली मैगजीन रीड करो। तो जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप दोनों देखोगे, एक अच्छी बात होगी कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तैयार होगा। दूसरी अच्छी बात क्या हो जाएगी कि आप जब मंथली मैगजीन पढ़ रहे होगे या जो भी कर रहे होगे, तो आपको दिमाग में वो चीजें क्लिक करेंगी, यार ये वाला क्वेश्चन तो आया हुआ था, चलो इसको, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये वाला क्वेश्चन तो आया था, बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए टॉर्च का काम करेगा, एक गाइडिंग लाइट का काम करेगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो मंथली मैगजीन मैं ऐसे पढ़ता था, यही मेरा सजेशन है मेरा। आप एक, अगर मैं इसको एक ओवरव्यू दूं, एक मंथली मैगजीन पढ़िए, उसको पढ़ने में 15 से 20 घंटे लगेगा, ठीक है, एक महीने का आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। बजाय कि आप 10 सोर्स और 20 सोर्स फॉलो करिए, इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, द हिंदू पढ़िए, 50 तरीके के न्यूज़पेपर पढ़िए, एक मंथली मैगजीन पढ़िए। दूसरी बात, इसको सम अप करूं तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और टेस्ट, इसको ज्यादा से ज्यादा दीजिए, क्योंकि टेस्ट से क्या होता है, जो आपकी चीजें अगर छूट भी रही ना, वो भी कवर हो जाती है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, कमेंट सेक्शन में एक भी व्यक्ति ये मत बोलना, सर इससे तो क्वेश्चन आ ही नहीं थे, इससे तो क्वेश्चन आते ही नहीं है। मैं एक चीज आपसे क्लियर कट बता रहा हूं, अगर आप इस चीज को सोच के तैयारी कर रहे हो यूपीएससी की कि यहां से क्वेश्चन फंस जाएगा, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में तैयारी कर रहे हो। आपको एसएससी, सीजीएल और जो बाकी ग्रुप सी, ग्रुप डी के एग्जाम होते हैं उसकी तैयारी करनी चाहिए। यूपीएससी का पेपर कभी प्रेडिक्टेबल नहीं किया जा सकता है, प्रेडिक्टेबल हो ही नहीं सकता। ऑप्शंस इस बार ऐसे बना दिए ना कि आप प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो कभी भी प्रेडिक्टेबल नहीं होता है, इन चक्करों में मत रहिए। बजाय कि जो करंट में चीजें न्यूज में चल रही हैं, PRS, PIB, बहुत सारी चीजों पे न्यूज में चल रही हैं, उसका जो एक जगह कंपाइलेशन दिया है, इसको बढ़िया तरीके से यूटिलाइज कीजिए। इस चक्कर में नहीं पढ़ेंगे तो 45-50% प्रीलिम्स में कट ऑफ जा रहा है, आपका आराम से कंप्लीट हो जाएगा। इवन वो तब भी आपका क्लियर हो जाना चाहिए जब आपने करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा, तो भी 45-50% कट ऑफ। तो आप इस चक्कर में अगर रहेंगे कि नहीं मंथली मैगजीन में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं फंसा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया, तो आप बहुत बड़ी समस्या से युक्त है। तो मेरे हिसाब से आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब आप 2-4 अटेम्प्ट दे लेंगे, तब हो सकती है आपकी बुद्धि इस बात पे खुलेगी कि नहीं यार, मैं तो गलत रास्ते पे ही भाग रहा था। मैं आपको सही रास्ता यही बता रहा हूँ, क्लियर कट। इस चक्कर में कभी मत रहिए कि इस मैगजीन से डायरेक्ट क्वेश्चन फंस जाएगा। कमेंट भी मत कीजिएगा कि सर इससे तो क्वेश्चन नहीं फंसा, क्योंकि मुझे पता है वो आप लोग मूर्खतापूर्ण कमेंट करेंगे और वो किसी काम का कमेंट है नहीं। क्योंकि मेरा हर बार मैं एक मैगजीन फॉलो करता हूँ, कोई दूसरी मैगजीन फॉलो नहीं करता हूँ। टेस्ट अलग अलग देता हूँ, ढेर सारे टेस्ट देता हूँ अलग अलग, उससे जो चीजें गैप होती हैं वो फिलअप हो जाती हैं, ठीक है। तो पूरा ये तरीका है करंट अफेयर्स पढ़ने का, और मेरे हिसाब से इससे ज्यादा आपको कुछ करंट अफेयर्स के लिए नहीं पढ़ना है। तो क्या पढ़ना है, वापिस एक मंथली मैगजीन, उससे रिलेटेड क्विज और उससे रिलेटेड किसी दूसरे कोचिंग का क्विज, ये करना है। उसके इंडेक्स पे नोट्स बनाने हैं। नोट्स किस चीज के बनाने हैं, जो क्विज में आपके गलत हो रहे हैं या जो क्विज में पूछे गए हैं, केवल उन्हीं पॉइंट से आपके नोट्स बनाने हैं। तो ये तरीका अपनाइए। शॉर्ट नोट्स आपके पास 4-4 पेज, 3-3 पेज के हर मंथ के हो जाएंगे। और अगर 9-10 महीने का आप मंथली मैगजीन का करंट अफेयर्स का नोट्स बना लेते हैं तो 50-60 पेज के आपके नोट्स बन जाएंगे, जो कि आप एग्जाम के पहले भी पढ़ लोगे, फैक्ट भी आपको याद रहेंगे बढ़िया से, और आप उसको अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है मेरे लिए, जो मुझे आपको सजेशन देना है। एक क्वेश्चन और दिमाग में आता है, सर कितने महीने की पढ़े, तो देखिए जून में, मई एंड में एग्जाम है, जो लास्ट मैगजीन आएगी यानी मार्च वाली जो लास्ट मैगजीन आएगी, ठीक है, वहां से लेके पिछले 10 महीने का ये पढ़ना है प्रीलिम्स के लिए।
इसी तरह से सितंबर में एग्जाम होता है समानता मेंस का, तो लास्ट वाली जो मैगजीन आती है समानता जुलाई की आती है, तो जुलाई से लेके पिछले 10 महीने का मेंस के लिए पढ़ना होता है। तो ये समानता मेरा सजेशन है, ठीक है। बाकी आप इसमें कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं, और फिर जो भी आप लोग की क्वेरी है कमेंट सेक्शन में बताइए। फिर हम लोग मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।